भूल ही जाते, कंटिन्यू करते हैं। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। मैम वो प्री बोर्ड्स चल रहे थे, हाँ तो पुरानी रिकॉर्डिंग देखने का टाइम नहीं मिल पाया था, तो ऐसा हो सकता है कि आप पुरानी रिकॉर्डिंग डिलीट ना करके नहीं डाल दी। देखो, तुम पुरानी रिकॉर्डिंग देखो, मैं बहुत सारी नहीं डालती हूँ। हैक ड्राइवर मैंने कब पढ़ाया था, आज डिलीट किया है उसको, बहुत बहुत दिन मैम तक हैक रहती है। ड्राइवर तो पूरा हो गया था चैप्टर। हो गया था, बस ठीक। प्रपोजल तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं डिलीट नहीं करूंगी, है ना। ओके मैम। तो बहुत सारा भी तो बहुत टाइम रहेगा। ऑन एन एवरेज बेटा 15 दिन तो आराम से रहती है, 20 दिन रहती है एक रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। ओके मैम। और माइंड थोड़ा सारे सेट कर लो कि मार्च के बाद, मार्च में तो आना ही आना है, क्लास में आकर के टेस्ट देके जाना है, समझ के जाना है। ओके मैम। चलो बेटा, पैराग्राफ लिखो। साइंटिस्ट्स, फिल वन वर्ड वाला है, पर वन वर्ड नहीं बेटा, फिल द गैप्स है, पर बहुत ही ज्यादा ग्रामेटिकली समझने वाली चीज है। साइंटिस्ट्स डैश novel, novel, scientists dash novel skin sensors, skin sensors that allow mobile devices, that allow mobile devices to be controlled, to be controlled from any point of the body, full stop. Scientists dash novel skin sensors that allow mobile devices to be controlled from any point of the body, full stop. This advance dash because such sensors cannot measure touches dash enough, comma, nor will they capture the multiple fingertips, simultaneously. Full stop. बेटा ऑप्शंस लिखो फर्स्ट ब्लैंक के। हैज डेवलप्ड, सेकंड वाला लिखो had been developing, थर्ड लिखो have developed, और लास्ट लिखो बेटा will be developing। सेकंड ब्लैंक के ऑप्शंस लिखो will be challenging, सेकंड लिखेंगे बेटा was challenging, थर्ड लिखेंगे has challenged, और बेटा लास्ट लिखो is a challenge,
लास्ट ब्लैंक के ऑप्शंस हैं आपके पास प्रिसिशन, PRECISION, प्रिसिशन। सेकंड है प्रिसाइज, प्रिसाइज। थर्ड है बेटा प्रिसाइसली, थर्ड है प्रिसाइसली। और लास्ट है विल प्रिसिशन, विल प्रिसिशन। दैट इज ऑल। ये जो बच्चे लास्ट में ज्वाइन किए हैं ये बच्चे बेटा अभी दूसरी एक्सरसाइज में हमें कर पाएंगे, ये तो नहीं कर पाएंगे खैर। हाँ जी बेटा, साइंटिस्ट्स डैश नोवल स्किन सेंसर्स, क्या आना चाहिए बेटा इसमें याचना फर्स्ट वाले में? साइंटिस्ट्स डैश नोवल स्किन सेंसर्स, क्या आना चाहिए याचना? धानवी क्या लिखा बेटा? हाँ याचना, हैव डेवलप्ड, हैव डेवलप्ड, हैव डेवलप्ड, ठीक है। Dhanvi have developed novel skin sensors that allow mobile devices to be controlled from any point of the body. This advance dash because, क्या लिखा है बेटा? will be challenging. बेटा this advance will be challenging क्यों? is a challenge नहीं होना चाहिए, ये एक challenge है। देखो हाँ सुनो सुनो धानवी, क्या होता है बेटा? विल बी चैलेंजिंग, हो रहा होगा, वो तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, तो गलत है। विल बी अ चैलेंज तो हो सकता था, ठीक है। तो विल बी चैलेंजिंग ग्रामेटिकली ऐसा ठीक नहीं होगा, ठीक है। इज अ चैलेंज। नेक्स्ट हो जाएगा नित्या, दिस एडवांस इज अ चैलेंज बिकॉज सच सेंसर्स कैन नॉट मेजर टचेस डैश इनफ, क्या होना चाहिए बेटा? डैश इनफ, प्रिसिशन इनफ, प्रिसाइज इनफ, प्रिसाइसली या विल प्रिसिशन? ध्रुव क्या लिखा है बेटा? हाँ ध्रुव, प्रिसाइज, प्रिसाइज, प्रिसाइज या प्रिसाइसली? प्रिसाइज इनफ या प्रिसाइसली इनफ? Sensors can measure touches. प्रिसाइज, एल आएगा ना, प्रिसाइसली इनफ। चलो ठीक है। अब बेटा एक इन लोगों ने, दीवान वालों ने एक नया तरीके का और दिया था, वो और जरा तुम बताओ। और उसमें बेटा हेडिंग है कंप्लीट द डायलॉग, कंप्लीट द डायलॉग। आसान है बहुत, ये कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ थोड़ी थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है। तो बेटा इसमें आप जो है वो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आप ये जो मैं ऑप्शंस बोल रही हूं, आप ऑप्शंस को लिख लो, फिर आप मुझे अपनी तरफ से बताओगे। सारे जिन्होंने ये कीर्ति, अनुषा सब लेट ज्वाइन किया है वो तो जरूर से ही बताएंगे। आप ऑप्शंस लिखो और ऑप्शंस लिखने के बाद फिर मैं आपको ब्लैंक बोलूंगी तो आप बता देना मैम ये वाला आएगा। तो पूरा मैं नहीं डिक्टेट कर रही हूँ आपको लिखने के लिए। तो बेटा आप फर्स्ट ब्लैंक के जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं वो लिखो जरा। Will I have an appointment for? Will I have an appointment for? सेकेंड ब्लैंक के बेटा सेकेंड ऑप्शन है कैन आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद? कैन आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद? थर्ड है बेटा shall I have an appointment to?
shall I have an appointment to, और फोर्थ है बेटा should I have an appointment for, should I have an appointment for. जो फर्स्ट ब्लैंक है उसके ऑप्शंस हैं will I have an appointment for, can I have an appointment with, shall I have an appointment to, और बेटा should I have an appointment for. ठीक है, अब इसमें जो तुम्हें बताना है वो देखो जरा. अनुषा, डैश द डॉक्टर दिस इवनिंग क्वेश्चन मार्क, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अनुषा इसमें बेटा? डैश द डॉक्टर दिस. हाँ आरुष बोलिए. मुझे लगा 7 बजे होगा मैम, मैं लेट हो गया. हाँ कोई बात नहीं, मैसेज मैंने पढ़ा नहीं था. पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे लेट हो रहे हैं, इट्स ओके. सुन लेना, अभी जरा ध्यान से बैठ जा, बड़ा डिफिकल्ट हो रही है अब तुम लोगों की एक्सरसाइजेस ग्रामर की, वो सुनो. हाँ अनुषा, क्या होना चाहिए बेटा? आसान सा है ये तो. अनुषा, ध्रुव को तो पता ही है, या तो नित्या बताएगी इसको. नित्या ने पहला वाला आंसर भी नहीं दिया था, ध्रुव तो ऑलरेडी दे चुका है. अर्जुन, ये वाला ऑप्शन बता सकते हैं बेटा? हाँ ध्रुव बताएं बेटा. मैम will it be can I have an appointment with the doctor? विद ही आएगा बेटा, विद वाला ही आएगा. हाँ can क्लास चल रही है, थोड़ी सी देर बैठेंगे. You will sit down there, वहाँ लाइट जलाना, बाहर ही बिठाना बेटा. कैन आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद आएगा. yes ma'am. ठीक है. अब बेटा नेक्स्ट आरुष एंड एवरीबडी एल्स विल आल्सो राइट. जल्दी से लिखो बेटा, ऑप्शंस लिखो जरा. सो दैट he will be starting the treatment, so that he will be starting the treatment. Second लिखो, such that he can start the treatment, such that he can start the treatment. आप कौन सा ग्रामर करवा रही हैं बेटा? ये कंप्लीट द डायलॉग है, कंप्लीट द डायलॉग की एक्सरसाइज है, और सिर्फ मैं ऑप्शंस बोल रही हूँ और फिर ओरल आपको बोलूंगी, आप आंसर बताओगे. आप ऑप्शंस लिख लो, बहुत ही ग्रामेटिकली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये बेटा. तो आपके ऑप्शंस में मैंने जो डिक्टेट किए, आप सारे ऑप्शंस लिख रहे हो अभी, अंशिका ऑल्सो, अनन्या ऑल्सो. सो दैट ही विल बी स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट. सेकेंड है बेटा सच दैट ही कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट. थर्ड है बेटा फॉर ही कैन स्टार्ट हिज ट्रीटमेंट, फॉर ही कैन स्टार्ट हिज ट्रीटमेंट. और लास्ट है बेटा सो दैट ही कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट, सो दैट ही कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट. ऑप्शन सुन लो फिर से. So that he will be starting the treatment, such that he can start the treatment, for he can start his treatment, और बेटा so that he can start the treatment. ठीक है. अब पूरी बात सुनो और फिर उस ब्लैंक में बताना क्या आएगा. रेनू ने फोन किया. रेनू बोलती है कैन आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर दिस इवनिंग. तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला आई एम सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल टुडे. तो बेटा रेनू बोलती है ओह बट आई मस्ट सी हिम एज आई हैव टू शो हिम माय रिपोर्ट्स डैश एज सून एज पॉसिबल, डैश एज सून एज पॉसिबल. आई हैव टू शो हिम माय रिपोर्ट्स डैश एज सून एज पॉसिबल. ऑप्शन बताना था आपको, आपके पास लिखा हुआ है, कौन सा होना चाहिए. गौरी, आई एम गिविंग यू द चांस फर्स्ट. अगर आप नहीं बता पाओगे बेटा देन आई विल आस्क आरुष. क्या होना चाहिए गौरी? ठीक है बेटा, वेरी गुड. सो दैट ही कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट. ठीक है. अब बेटा लास्ट लिख लो, ऑप्शंस लिखोगे पहले आप, और ऑप्शंस हैं थर्ड ब्लैंक का फर्स्ट ऑप्शन लिखो.
for bringing all the reports on you. Arush, this one is for you. For bringing all the reports on you. Second option है that you bring your reports. That you bring your reports. Third है बेटा that you carry all the test reports. That you carry all the test reports. और बेटा लास्ट है to bring all the reports with you. To bring all the reports with you. Options थे for bringing all the reports on you, that you bring your reports, that you carry all the test reports, और बेटा to bring all the reports with you. और अब सुनो sentences. हम यहां से पढ़ रहे थे Can I have an appointment with the doctor this evening? I am sorry, it is not possible today. Oh, but I must see him as I have to show him my reports so that he can start the treatment as soon as possible. तो बेटा उसने जवाब दिया, Okay, I will fix an appointment at 9 p.m. But you must be on time as doctor leaves soon after. Thank you. Will you tell him that I had called? Yes, I will tell him that you had phoned. Please remember dash. Please remember dash. क्या आना चाहिए बेटा? आरुष जी ऑप्शन. प्लीज रिमेम्बर. मैम रिमेम्बर के बाद कुछ है या फिर रिमेम्बर कुछ नहीं है, बस रिमेम्बर तक है. बाकी सारे ऑप्शन है तेरे पास. कौन सा वाला ऑप्शन होना चाहिए आरुष? That you carry all the test reports. गलत हुआ ना? गलत हुआ ना? आप किसी को एडवाइस देते हो, सजेशन दे रहे हो, प्लीज रिमेम्बर टू ऐसे बोलते हैं ना? प्लीज रिमेम्बर दैट नहीं बोलते हैं ना? प्लीज रिमेम्बर टू आता है ना? तो ऑप्शन कौन सा होगा? लास्ट वाला. प्लीज रिमेम्बर टू ब्रिंग ऑल द रिपोर्ट्स विद यू. ठीक है. और बेटा एक और बात सुनो बहुत अच्छी तरीके से. ये वाला जो था प्लीज ब्रिंग दैट यू ब्रिंग योर रिपोर्ट्स, यही वाला तुम सोच रहे थे आरुष, या प्लीज दैट यू कैरी ऑल द टेस्ट रिपोर्ट्स? कौन सा वाला सोच रहे थे? दैट यू कैरी ऑल द टेस्ट रिपोर्ट्स. टेस्ट रिपोर्ट्स. पर बेटा ये छोटी छोटी सी ग्रामेटिकल जो चीजें हैं उसी के लिए अब हमें ये एक्सरसाइजेस इतनी इजी देते थे बेटा पहले, पूछो मत. अब इन्होंने बहुत डिफिकल्ट कर दिया है लेवल. और इसीलिए अब हर क्लास में जैसे ये सिलेबस पूरा होने वाला है, मैंने ग्रामर का तो बहुत सारा आपको कराना है. मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ पढ़ाने में, क्योंकि ग्रामर मुझे बहुत सारे रूल समझाने को मिले. तुम लोगों के लिए मेहनत बहुत हो गई, 4 टाइम्स हो गई है. मैंने अभी कल की क्लास अपलोड की है द प्रपोजल वाली, उसमें बहुत सारे रूल समझाए हैं और अभी फिर समझा रही हूँ. बेटा इन रूल्स को बहुत ध्यान से सुनना, समझना. तुम्हारे सिलेबस कम कर दिया, पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई कर दिया. और अच्छा है कर दिया तो, क्योंकि तुम्हें अब और बढ़िया तरीके से अभी से तैयारी हो जाएगी. ग्रामर की भी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट हो गया है. अब जैसा कि आज डेट अनाउंस हुई है, मई में एग्जाम शुरू हो रहे हैं, मैं यही सजेशन दे रही हूँ, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लो. मार्च में 15 दिन मुझे दे दो. 15 दिन में से तुम्हारे कम से कम 4-5 में टेस्ट्स कंडक्ट कर लूं और बाकी क्लासेस में मैं तुम्हें सामने बिठा के समझा दूं कि कैसी चीजें हैं. और बेटा कब बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना. जितने मैं यहाँ पे आपको रूल्स अभी समझाऊंगी वो सारी वीडियोस बार बार देख करके उसको अच्छी तरीके से समझ लेना. आज एक रूल पे मैं खास फोकस कर रही हूँ, उसको ध्यान से सुनो. धानवी से भी वो गलती हुई, और बेटा ये गलती बहुत कॉमन है जो होती है. एक होता है बेटा आई विल कम, एक होता है आई विल बी कमिंग. मैं आऊंगा और मैं आ रहा होऊंगा. आई विल बी कमिंग, ये बेटा बिल्कुल ग्रामेटिकली रॉन्ग हो रहा होता है. आई विल कम, आप ऐसा करेंगे.
जब आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप ये कर रहे होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ टाइम बताना हो रहा होता है ना, किस समय कर रहे होंगे। और जो चीज लगातार टाइम पे चलती होती है, थोड़ी देर तक चल रही होती है, उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। तो आप जब भी ये विल बी आईएनजी वाला देखो, तो ये देख लेना क्या इसमें काम ऐसे हो रहा होगा, इतने टाइम तक चलेगा या होके खत्म हो जाएगा। जैसे सिंपल हम क्या याद करते हैं, हम क्या बोलते होते हैं बेटा, हम बोलते हैं आई स्टडी इन क्लास 10। आई एम स्टडिंग इन क्लास 10 नहीं बोलते हैं, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आप पढ़ते हैं ना, अभी पूरा टाइम आप है ना, ऐसा थोड़ी ना कि इतने से लेके इतने बजे तक आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 में। इसलिए बेटा वो जो है आपके सेंटेंसेस आईएनजी वाले बहुत ध्यान से लगाना। भोली चैप्टर हम लोग कर रहे थे, और भोली में बेटा बुक में से ही मैं करा रही हूँ। जैसे मैं पेपर्स आजकल आ रहे हैं देख रही हूँ, तो उसमें खास ध्यान रखो वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं। तो जब हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें हम आपको वर्ड मीनिंग्स लिखवा रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत ध्यान से लिखते हैं, दैट इज गुड। और बेटा ये वर्ड्स के मीनिंग्स वो दे देते हैं। अब तो ये लोग आपको फुटप्रिंट्स के भी पैराग्राफ्स दे रहे हैं, पहले नहीं देते थे, और उसमें से भी वर्ड मीनिंग पूछ रहे हैं, इसलिए चैप्टर थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। पेज नंबर 56 पर हम आ गए। 57 से हालांकि पढ़ना था, मुझे ऐसा लग रहा है, देख लो आप। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with her fear-laden eyes, fear-filled eyes. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. अब बेटा यहां से 2-3 चीजें हैं। क्लास का डिस्क्रिप्शन। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। उसको नहीं पता था स्कूल कैसा होता है, कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी, स्कूल भी कभी नहीं देखा था। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और स्कूल में क्या होता है ये भी नहीं पता था। बट शी वॉज ग्लैड, बेटा ग्लैड मतलब हैप्पी, to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. और दूसरी अपनी जैसी बच्चियों को देख के उसको बहुत अच्छा लगा कि फ्रेंडशिप हो जाएगी, क्योंकि घर पे तो तुम्हें पता है कि वो अकेली रहती थी, बिल्कुल कोई बात भी नहीं करता, उससे सबसे छोटी थी। The lady teacher, this is the main character of the story. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls. वो कुछ पढ़ा रही थी बच्चों को, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. So what she was doing? She was looking at the classroom. क्लासरूम की जो वॉल्स हैं उनका कलर भोली को फैसिनेट करता है, अट्रैक्ट करता है। The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. ओहो, ये वाला घोड़ा तो वैसा ही है जैसा तहसीलदार जिस पे बैठ के आया था। पुराने जमाने में ऐसे कारवार नहीं होती थी ना, तो घोड़ों पे आते थे। The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. बेटा orchard का मतलब fruit garden, जहाँ पे fruit के trees होते हैं उनको बोलते हैं। And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side. और इतना देख करके वो तो खो गई थी सारी क्लासरूम के बेटा पिक्चर्स को देख के, उसने ध्यान ही नहीं दिया, टीचर आके उसके बगल में खड़ी हो गई, स्माइलिंग एट हर। पर टीचर स्माइल कर रही थी। What is your name, little one? बहुत लविंगली टीचर ने पूछा। भो she could stammer no further than that. Stammer का मतलब आपको पता है बेटा, जब आप विदाउट फ्लुएंसी बोलते हैं, आप रुक रुक के बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टैमरिंग, हकलाना। तो वो जब बोल ही नहीं पाई अपना नाम, और उसको पता था सारे हंसते हैं, और उसकी आंखें नीचे हो गए कि सारे के सारे आसपास वाले हंस रहे होंगे।
Then she began to cry. वो रोने लगी and tears flowed from her eyes in a helpless flood. बेटा helpless flood, flood मतलब large number, इतने सारे आंसू. She kept her head down as she sat in her corner. सिर झुका लिया. Not daring, daring का मतलब have courage. उसमें हिम्मत नहीं थी to look up at the girls who she knew were still laughing at her. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. Scurried का मतलब लिखो move fast. Move fast. But Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. Sobbing also means crying with closed mouth. चुपचाप सुबकना, ऐसे करके रोना is sobbing. तो वो वहीं बैठी रही और सॉब करती रही. भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. बेटा soothing का मतलब peaceful, soothing का मतलब gentle. In all her life, she had never been called like that. Nobody had talked to her in such gentle tone. Nobody had talked to her so lovefully. It touched her heart. Get up, said the teacher. It was not a command. Order नहीं था. ऐसे नहीं बोल रही थी टीचर खड़ी हो जाओ. But just a friendly suggestion. Bholi got up. Now tell me your name. फिर से बोला टीचर ने. Sweat broke out over her whole body. बेटा पसीना आ गया उसको. क्यों मैम पसीना क्यों आ गया? बेटा नर्वस, जब हम हेजिटेट होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तभी तो पसीना पसीना होते हैं, डर जाते हैं. Would her stammering tongue again disgrace her? Disgrace का मतलब insult. क्या मुझे फिर से insult फेस करनी पड़ेगी अपने हकलाने की वजह से? For the sake, SAKE का मतलब होता है reason. For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. Effort मतलब try. एक बार और try करूंगी. For this loveful woman. इतने प्यार से बोल रहे हैं, इसके लिए पूरा अच्छी तरीके से फिर से try करती हूँ, क्योंकि वो मुझसे नाम पूछ रही हैं. किसी ने पहली बार इतने प्यार से बात किया है. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. तो बेटा यहाँ पे दो चीजें आप सोचो. Why Bholi wanted to tell her name once again? Because the teacher was very, very loving, very peaceful. Bholi had never heard such loveful tone in her life. और बेटा she was sure that the woman will not make her fun. मजाक नहीं बनाएगी. वो फिर ट्राई करती है. भ भो भो. She began to stammer. Well done, well done. Encouragement मिला बेटा. Encouraging tone. जब कोई हमें encourage करता है, हमारा और मन करता है काम करने का. Well done, well done. The teacher encouraged her. Come on, the full name, पूरा नाम बताओ. भ भ भोली. और बेटा जब encouragement मिलता है तो हम वो impossible task भी पूरी कर लेते हैं. At last she was able to say it and felt relieved. Relieved मतलब very relaxed. As if it was a great achievement. जैसे बहुत बड़ा achieve कर लिया. उसके लिए तो achievement था ही बेटा. Well done. The teacher patted her affectionately. Patted का मतलब touch lovingly. बहुत. Patted का मतलब touch और बेटा affectionately मतलब lovingly. जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा थपथपाया. उसको बड़े प्यार से थपथपाया and said, put the fear out of your heart. ये डर हटा दो. And you will be able to say it and like everyone else. दूसरों के सारे तुम आराम से बात करोगे. ये बेटा encouragement था. ये confidence था जो टीचर ने दी. तो जब तुम टीचर की कैरेक्टरिस्टिक लिखते हो तो तुम ये दोनों चीजें encouraging थी टीचर. She was injecting, injection लगाना. She was injecting confidence into Bholi. तो बेटा ये सारी चीजें तब आप उसमें लिखेंगे. Now Bholi looked
एज इफ टू आस्क रियली, भोली को तो यकीन ही नहीं हुआ मैं बोल पाऊंगी कभी। वो बिल्कुल पूरी इस तरीके से देख रही थी सरप्राइज से। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। जस्ट का मतलब ओनली, सिर्फ स्कूल आओ। विल यू कम, आओगी? भोली नॉडेड। बेटा नॉड करने का मतलब होता है शेकिंग द हेड, सिर हिला के कहती है हाँ। नो, से इट अलाउड, बोल के बताओ, मुंह नहीं हिलाना, बोलो। तो बेटा फिर उसको एनकरेज करेगा। ये यस, स्टैमर करती है ना तो रुक रुक के बोलती है। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. बेटा astonished मतलब surprised, भोली herself was surprised कि मैंने बोल कैसे दिया। Didn't I tell you? देखो मैंने तुम्हें बताया था ना तुम बोल लोगी। Now take this book, अब ये किताब लेके जाओ। The book was, बेटा ये भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान रखना। जो बुक उसको दी टीचर ने वो, the book was full of nice pictures and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. बेटा एक तो चीज हमेशा ध्यान रखना, लक्ष्मी का नाम इसमें 3 बार ही आ चुका है चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, तुम जानते हो पोएटिक डिवाइस सिमिली यूज हुई है। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है बेटा, ये लोग चैप्टर्स में से भी पोएटिक डिवाइस पूछ रहे हैं। तो पोएटिक डिवाइस का मतलब हो गया कि हमें सारे पोएटिक डिवाइसेस ठीक से रिवाइज होने चाहिए। तो जहां कंपैरिजन होता है, लाइक लगाते हैं, एज लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं सिमिली यूज हुआ है। तो हर काउ को वो अपनी काउ से कंपेयर कर रही है। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। हाँ आरुष बोल बेटा। मैम तोतला बोलना, उसमें इंग्लिश को क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? स्लर बोलते हैं बेटा, दैट इज स्लरिंग, SLUR, हाँ वो स्लर होता है ना। अब बेटा इतना हो गया। इन 1 month, देखो टीचर क्या कह रही है, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, ये पूरा का पूरा तुम पढ़ लोगे। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक एंड देन अ स्टिल बिगर वन। In time, you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. These are the confidence, beta, क्या बोलना चाहिए? Words that were giving confidence to Bholi. एक होता है encouragement, एक होता है confidence. जब आप खुद confidence से बोलोगे, सामने वाले को भी आ जाता है। So the teacher was injecting confidence in the child. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. बेटा ऐसा लगने लगा कि सारी घंटियां बज रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा that she was extremely happy. She was extremely happy. And when we are happy, we feel everyone around us is very, very favorable. उसको लगा घंटियां बज रही हैं, उसको लगा the trees in front of the school house had blossomed. Blossomed मतलब producing flowers, फूल खिल रहे हैं, into big red flowers. Her heart was throbbing, beating with a new hope and a new life. अब इसमें भी जब आप बेटा पढ़ रहे हो तो ये अगर आपसे पूछ रहे हैं ऐसा क्यों लग रहा है, ये बड़ी ड्रामेटिक टोन है बेटा। ड्रामेटिक टोन बिल्कुल ड्रामा क्रिएट करने वाली, घंटियां सुनाई देने लगी, फूल खिलते हुए दिखाई देने लगे। एक्चुअल में नहीं हो रहा था, ड्रामेटिकली। व्हाई? बिकॉज शी वाज वेरी happy. Why? Because someone had encouraged her, someone had given her confidence, someone was loveful to her. Thus the years passed, और साल बीत गए. The village became a small town. The little primary school became a high school. 10 तक का बन गया था. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. बेटा ये सारी चीजें क्या है, ये क्यों बता रहे हैं? सिनेमा खुल गया है गांव में और मिल लग गई है, फैक्ट्री लग गई है गांव में. To tell that the development was going on. The development was going on. The small village was turned into a town, and Bholi herself was also changed.
The mail train began to stop at their railway station. ट्रेन रुक रही है और बेटा सिनेमा खुल गया है, फैक्ट्री लग गई है, ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं द डेवलपमेंट इन द विलेज. और विलेज अब किस में कन्वर्ट हो गया है? टाउन में. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" एक दिन रात में पापा बात कर रहे हैं मम्मी से, बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? प्रपोजल तुम्हें पता ही है. Yes, certainly, his wife said. हाँ हाँ कर लो. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. Well-to-do का मतलब rich. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. So, beta, what is the criteria of selecting the husband? The criteria of selecting the husband was his wealth. और इसका मतलब उसके पेरेंट्स कैसे हैं? ग्रीडी. इसलिए बेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं. फॉर देयर प्रेस्टीज इन द सोसाइटी, फॉर देयर रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी. Moreover, he is not asking for any dowry. और वो कोई दहेज वहेज भी नहीं मांग रहा है. ये तो बेटा सबसे बड़ी बात है कि वो डाउरी नहीं मांग रहा है. इसके लिए तो अपना पैसा बच जाएगा और इसकी शादी हो जाएगी. That is right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am. तो भोली के फादर की एज का है. And he also limp. दूसरी प्रॉब्लम है, लंगड़ा के चलता है. Limping is not able to walk properly. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और उसका सेकेंड टाइम मैरिज हो रहा है, उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े. So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. बेटा इसका मतलब वो बिलीव ये करती है that man is not to be judged by his age but by his bank balance. The age does not make any difference. What makes difference is his wealth, उसका पैसा. We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. बेटा मदर ने नोटिस ही नहीं किया कि अब वो इतनी इंटेलिजेंट हो गई पढ़ के. माँ आज भी कह रही है लैक ऑफ सेंस, डम्ब है, साइलेंट, डल लड़की है और चेहरे पे चेचक के दाग हैं. अच्छा है किसी को पता नहीं है. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. Yes, but I wonder what Bholi will say. पापा को फिर भी लग रहा है भोली की शादी उससे बिना पूछे कैसे कर दें, पता नहीं क्या बोलेगी. What will that witless one say? What insensitive mother है बेटा. Witless का मतलब foolish. वो बेवकूफ क्या बोलेगी. मदर को पता ही नहीं है वो पढ़ गई है इतना. What will that witless one say? She's like a dumb cow. Dumb मतलब silent. Maybe you are right, muttered Ramlal. Beta muttered का मतलब to speak quietly. In the other corner of the courtyard, courtyard बेटा बड़ा सा आंगन. भोली lay awake on her cot. वो बेटा सो रही थी अपनी कॉट पे. वो जो टिपिकल फोल्डिंग बेड से भी पहले वाली होती थी ना, खाट जिसे बोलते थे, जूट की, उसको बोलते हैं कॉट. Listening to her parents' whispered conversation. और बेटा ये स्लो कॉन्वर्जेशन उसने सुन लिया अपने मम्मी पापा का, पर बेचारी क्या कहती है. ठीक है, अब बेटा इसका क्वेश्चन आंसर तो मैं लिखवा ही रही हूँ और एक और मैं तुमसे क्वेश्चन जो है बेटा वो भी देख लेती हूँ जो आया. रजिस्टर्स निकाल लो अपना. देन वी विल डू. लिखिए बेटा. भोली. हाँ बच्चे बोल. उनका प्रपोजल का एक ही क्वेश्चन है. एक ही क्वेश्चन अभी कराया होगा, अभी और भी कराएंगे. अभी तो चल रहा है हमारा चैप्टर, अभी खत्म कहाँ हुआ. ये तो बेटा अलग से लिख लो भोली वाला तो ना. भोली's parents accepted. Bholi's parents accepted Bishambar's marriage proposal. Bishambar's marriage proposal. Full stop. Why?
वाई। और बेटा इसमें इन लोगों ने हमसे ये 2 मार्क्स वाले में पूछा है, ठीक है, 2 मार्क्स नहीं 3 मार्क्स वाले में पूछा है। अब इन्होंने हमसे ये पूछा है कि भोली का जो दिसंबर के लिए प्रपोजल आया उसे उसके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। वो जो एक्सेप्ट किया उसके रीजंस बताने हैं, जैसे हम अभी अभी पढ़ रहे थे। तो बेटा बहुत सारे रीजंस हो गए। पहला तो शो ऑफ सोशल प्रेस्टीज, दूसरा बेटा मैन की एज कंसिडर नहीं करती, बैंक बैलेंस करता है, तीसरा वो डाउरी नहीं मांग रहा है, चौथा ये भोली जो है वो तो फुलिश है, इससे तो कोई शादी नहीं करेगा, कोई मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसी से कर लो, अच्छा है, उसको पता ही नहीं है ये कैसे है। इन शॉर्ट अगर बोले तो वो लोग बेटा इनसेंसिटिव ग्रीडी पेरेंट्स हैं, ठीक है। लेट्स राइट डाउन। और उसकी कंसेंट भी नहीं ले रहे, उसका एग्रीमेंट भी नहीं ले रहे। लेट्स राइट डाउन। रामलाल एंड हिज वाइफ, Ramlal and his wife accepted the proposal of Bishambar for several reasons. Full stop. First of all, comma, he did not demand any dowry. He did not demand any dowry. Full stop. Secondly, हाँ धान भी बोल बेटा। Ma'am, can you repeat from first of all? हाँ, first of all, comma, he did not demand any dowry. He did not demand any dowry. Thank you. Comma, secondly, comma, he was a rich and well-to-do grocer. He was a rich and well-to-do grocer. Full stop. They thought his age and his limping was not as important as his bank balance. Full stop. Thirdly, comma, he belonged to another village. And did not know about the pockmarks of Bholi. Full stop. Moreover, इन सब के अलावा बेटा, moreover, comma, it was difficult
It was difficult that Bholi received any other proposal. Comma, it was the best to accept this one. Full stop. In short, full stop के बाद बेटा, in short, comma, the selfish attitude and insensitivity of the parents forced them to accept the proposal without consulting Bholi. Stop. बेटा बहुत ही ज्यादा जिसे कहना चाहिए सिंपल सा स्टोरी है, पर लिखने के लिए मैटर बहुत सारा है। नेक्स्ट टर्न पे हम इसे फिनिश कर देंगे, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में बेटा फिर हम देखते हैं आगे से क्या करेंगे। कुछ बच्चों का सिलेबस मोर और लेस खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों का नहीं होगा वो बच्चे मुझसे बात कर लेंगे कि मैम हम ऑफलाइन आ रहे